ठीक है। देखो भाई समांतर माध्य यही कहलाते हैं अपन औसत का तो माध्य का, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ सवाल हैं अपने ऐसे जो तुम्हारी किताब में नहीं है, ठीक है। जो किताब तुम्हें पढ़ रहा है उस किताब में नहीं है, लेकिन तुम्हें ये सवाल करने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे हो सकत, जैसे कह रहा है, ठीक है, कह रहा है 1 से 10 तक की सम संख्याएं जितनी भी हैं, सम संख्याओं, ठीक है, सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात करना है आप तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन है इसका समांतर माध्य ज्ञात करके बताओ ने, ज्ञात करो का होचे, ठीक है। बात समझने की कोशिश करें ना। 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसा भी पूछो जा सकत, ठीक है। दूसरे टाइप में, ठीक है, 1 से 11 तक और भी संख्या बड़ी हो सका, जरूरी नहीं है कि 11 तक, ठीक है, तक की विषम संख्याओं की बात कर सकता है। विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। या फिर अपना इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि एक संख्या अपनी हो गई 2, तीसरी हो गई 3, ठीक है, जहाँ संख्या x प्लस के 4 और जहाँ हो गई x प्लस के 5, ठीक है। 4 संख्या हो गई, एक और संख्या देगी 8 का समांतर माध्य। इनका जो केवल माध्य भी कह सकत, इसका जो माध्य है, ठीक है, 12 है, तो x का मान बताइए, x का, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछो जा सकत, पेपर में मिले तुम्हें, जैसे आंसर पेपर लगाओ उनमें मिले ऐसे सवाल। ऐसे कह रहा है कि 5 संख्या हैं, अब इतना समझना क्वेश्चन, 5 संख्याओं का, ठीक है, माध्य, ठीक है, माध्य जो है 5 संख्याओं का जो माध्य है वो अपना, ठीक है, 30 है। ध्यान से समझना, 5 संख्या है, 5 संख्याओं का जो माध्य 30 है, तो ठीक है, उनका बात करें, उनका योगफल ज्ञात कीजिए। उनका योगफल बताओ ने कि का हो, योगफल ज्ञात करो, ठीक है। योगफल ज्ञात करके बताओ ने उन संख्याओं का। समझ पा रहे क्वेश्चन के नहीं। देखो भाई सबसे पहली, ठीक है, 5 संख्याओं का माध्य कितना है, समांतर नमस्ते भाई, 5 संख्याओं का जो माध्य है अपना 30 है, तो उनका योगफल बताइए। समझ रहे कि नहीं। देखो केवल हम समांतर माध्य से जितने भी सवाल हुए हैं बेकारवे की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी समांतर माध्य से संबंधित सवाल हैं वे तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन अपना किस प्रकार से कह सकता है, ठीक है। 2 टाइप के और क्वेश्चन हैं वे तुम्हें आउट हैं अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। जे ऐसे क्वेश्चन हैं, नॉर्मल भी क्वेश्चन बन सका तो इनमें देखो एक सवाल और देख ले, 2, 8, ठीक है, 10, 20 और 105, ठीक है, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इनका माध्य ज्ञात करने, समांतर माध्य ज्ञात करके बताओ कि इनका माध्य क्या होगा, ठीक है, संख्याओं का, ना कि यहाँ पे कोई साइड दी गई है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे ऐसा भी कह सकत, इन संख्याओं में एक संख्या भी दे सकत, ठीक है। एक क्वेश्चन की बात करें 2, 8 है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है केवल x या f या p या a, कोई भी संख्या इस्तेमाल कर सकता है, और यहाँ पे एक और संख्या है 5, ठीक है, का माध्य, ठीक है, समांतर माध्य। ऐसे बेटा माध्यिका में भी हैं, बहुलक में भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अपन समझ वो बहुत ज़रूरी है। जी टॉपिक ऐसे हैं कि किताब में तो एक फॉर्मूला के आधार पर सवाल हैं, और जी ऐसे टॉपिक हैं जो तुम्हारे लाजे अलग से मिले, ठीक है, कि इनका इन जो संख्याएं देंगे इनका जो माध्य है अपना, ठीक है, कह रहा है 10 है, ठीक है, तो x का मान बताइए कि x का मान कितना होगा, यानी x का मान बताना है कि x को मान जो सवाल में x आएगा इसको मान का हो जाए, ठीक है। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल कर सकत, ठीक है। ये बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन है, और तनक और घुमा दे सवाल तो ऐसा भी कह सकत, ठीक है। कह सकता है कि 1 से, ठीक है, 1 से 20 तक, ठीक है, कि अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए, अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कैसे करें, संख्याओं जितनी भी संख्या बनेंगी का माध्य बताओ ना तुम्हारे लाजे कि माध्य किस प्रकार से होगा। समांतर माध्य, माध्य क्या देवे, औसत संख्या क्या देवे, औसत माध्य क्या देवे, इन सब को मतलब है कि तुम्हें समांतर माध्य ज्ञात करके बताओ ने, ठीक है। अब समांतर माध्य अपन कैसे निकाल सकत, इन सवालों को कैसे कर सकत, जिन तुम्हारी किताब में वे तो तुम कर लो, ठीक है, लेकिन ये सवाल कैसे करो। जैसे जो सवाल है
5 संख्याओं का माध्य जो है अपना 30 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकले, ठीक है। तो इस चीज़ की लाजे ध्यान दो, एक ही बार में पूरे सवाल तुम्हारे लाजे क्लियर हो जाए कि कैसे करने, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी का है अपनो समांतर माध्य क्वाउत का है, पहले अपन इस चीज़ को समझें, ठीक है। देखो भाई, समांतर माध्य का मतलब औसत, औसत एक औसत निकालो कुछ संख्याओं का। जैसे हम तुमसे कहें तुम्हारे काम करवे गए, तुम्हारे इलाज पहुँचा दो, हमने काम करवे, ठीक है। मान लो तुम्हारे काम करवे गए, ठीक है, तो तुम्हें एक दिन की, ठीक है, तुम्हारे कहीं बाहर जाके तुम्हारे काम करो, एक दिन की तुम्हारे इलाज 50 रुपया मिले, एक दिन भर तुमसे काम करवाओ, ठीक है। और अगले दिन आप फिर गए तुम दूसरे दिन, ठीक है, सो दूसरे दिन बुराई नहीं मानो 50 रुपया के, अगले दिन आ गए सो तुम्हारे इलाज 2000 रुपया मिले, कितने 2000, ठीक है। फिर अगले दिन एक दिन और गए तुम, 3 दिन तो हो ही गए, एक दिन और पहुंच गए, 3 दिन जो है तीसरे दिन की बात करें तो इसके दिन तुम्हारे इलाज है, ठीक है, 100 रुपया, ठीक है। और फिर अगले दिन 4 दिन की बात करें, 4 दिन बाद, ठीक है, चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन तुम्हारे इलाज है, नहीं इतने ज़्यादा नहीं दे तुम्हारे इलाज 2100, ठीक है, और 10 रुपया मिली, ठीक है। 10 रुपया की जगह तुम्हारे 500 कर लो, ठीक है। भाई एक अलग बात है, लेकिन देखो सुनो, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, उसके दिन के पैसा मिल गया इस प्रकार से। अब भाई मान लो उसकी मजदूरी हो गई, एक दिन 50 मिले उसके लिए, एक दिन 2000 मिले, एक दिन 100, एक दिन 500, ठीक है। महीना भर जाए तो बिलात हो जाए, सही बात है, ठीक है, महीना भर जाए तो का पते की बात उसके लिए बहुत, लेकिन 4 दिन बाद जो घर है लौटू, ठीक है, और उगे मिल गए हम, और हमने गलती से पूछ ली और भाई कितने पैसा कमा लेते, गलती से ऐसे पूछ ले क्या एक दिन के कितने कमा लेते यार, तो हमें भी चलना तुम्हारे संगे, ठीक है। अब बस उसको दिमाग खराब, ठीक है, अब उसको जा नहीं कह पा रहा हो कि सर हमें 50 रुपया मिले, ठीक है, और जा भी नहीं कह पा रहा हो कि 2000 रुपया मिला। तो फिर उसने का काम करूँ, उसने फिर बात घुमाई, फिर उसने सीधी कही, ठीक है, का कही, उसने जा कही कि अरे यार लगा 500-600 को दिन पड़ जात, कितने को 500-600 को, ठीक है। तो उसने कौन हिसाब से कह दी कि 500-600 को दिन पड़ जात उसके इलाज, यानी उसने पूरी संख्या को एक औसत एवरेज बना दो, ठीक है, चलो कौन दिन ज़्यादा भी तो मिल जात हमें, ठीक है। तो देखो समांतर माध्य ये क्या होते औसत संख्या, ठीक है, यानी औसत निकाल दो उसने। औसत की बात करें जो कैसे निकलत, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, जितने भी पद हैं, जितनी भी संख्या हैं, पदों का योगफल, योगफल बटे उनकी संख्या, जितनी भी संख्या हो, ठीक है। तो हम बात करें पदों का योगफल पूरे, देखो 1 2 3 4 इन सबको जोड़ दो, ठीक है, 50 प्लस के 2000, ठीक है, और प्लस के 100 प्लस के, ठीक है, कितने हो गए बटे कितनी संख्या है 4, तो इनको टोटल कितना होगा 2650 बटे कितना होगा 4, 4 से काट दो, ठीक है, 6 चौको 24, 6 हो गए, ठीक है। कितने बचे अपने 24, 2 बचे, ठीक है, 6 चौको, ठीक है, सो फिर कितना बचे 1, 4 दूनी 8, ठीक है, लगभग फिर दशमलव लगा लो अपन, ठीक है, और आगे से, ठीक है जी, हो गया अपने इस प्रकार से संख्या, यानी 662 रुपया को दिन को समझ के चलो, लगभग इलाज कितने को दिन पड़ रहा हो, ये एक दिन को 662 रुपया को, यानी एवरेज बता दो उसने, समझ गए कि नहीं। तो इस प्रकार से यही चीज़ें को होते औसत माध्य, औसत माध्य यही की इलाज का समांतर माध्य, ठीक है। अब ये चीज़ की इलाज और अच्छी तरीका से समझो, देखो क्वेश्चन अपना इस प्रकार से भैया हमारे क्वेश्चन जो है कह रहा है कि क्वेश्चन 2 4 8 जी आंकड़े दिए गए ऐसी नॉर्मल, ठीक है, इस प्रकार से 10 का माध्य ज्ञात कीजिए। तुम्हारे इलाज माध्य ज्ञात करने, नॉर्मल से क्वेश्चन है कि इन संख्याओं का समांतर माध्य बताओ कि क्या हो। तो तुम्हारे इलाज एक फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर कह लो या औसत माध्य बराबर, ठीक है, समांतर माध्य की बात करें तो समांतर माध्य बराबर, ठीक है, समांतर माध्य बराबर अपन को एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, जितनी भी संख्या है पदों का योग, ठीक है, योगफल बटे का हो जाए पदों की संख्या, जितने भी पद हैं उनकी संख्या लिख लो, पदों की संख्या। अब भाई हम जो बार बार नहीं लिख सकते की इलाजें, तो समांतर माध्य की इलाजें ध्यान दियो, ई की इलाजें एक्स बार से प्रदर्शित करत, ठीक है, पदों का जो योगफल है, ठीक है, इसके इलाज अपन सिग्मा
एक्स से प्रदर्शित कर, बटे में कहा है अपना पदों की संख्या यानी एन से प्रदर्शित कर। तो ई के इलाज हम नॉर्मल फॉर्मूला के तौर पे बना सकते इस प्रकार से। क्लियर सी बात है, यानी समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो जितने भी ये पद हैं, कितने, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, देखो समांतर माध्य निकाल लें। ठीक है, तो सबसे पहले 2 प्लस के पदों का योगफल यानी इन सब का टोटल 2 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 8 प्लस के 10 बटे में कितना आएगा 5। ठीक है, जो होगा अपना 29 बटे 5। ठीक है, तो समांतर माध्य 5 को भाग दे दो कितने में, 29 में, 5 25। ठीक है, कितने बचे 4, दशमलव लगा लो। ठीक है, पाना ठीक, तो जो आएगा समांतर माध्य बराबर 5.8। क्लियर सी बात है, बात समझ में आ रही कि नहीं, यानी इनका औसत माध्य निकले आओ। ठीक है, इनका माध्य नॉर्मल जो भी जैसे जो सवाल है अपना कौन सा है, जो वाला सवाल कह रहा है कि समांतर माध्य बताना है, इनके लिए आज समांतर माध्य कैसे निकले इनको। ठीक है, अगर इनके माध्य की बात करें तो बिल्कुल आसान है, इन सबको जोड़ दें, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, सबको जोड़ के कितने को भाग दे दें, 5 को भाग दे दें। ठीक है, बिल्कुल आसान होगा। अब दूसरी बात देखो, सुनो हमारी बात ध्यान से। ठीक है, अब जो x को मान वालो जैसे जो क्वेश्चन है अपनों, ठीक है, या फिर अपन a की इलाज हम बदलें दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनियो। अब भाई तुम्हें इतना तो सब पता चल गया, ठीक है, फॉर्मूला भी पता चल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना 5 जो हो जाए अपना 8 10 का, ठीक है, माध्य या समांतर माध्य कह दो। इन संख्याओं का जो माध्य है अपना, इनका माध्य पहले से कितना होगा अपन के इलाज है। ठीक है, 5.8 है। ठीक है, इनका माध्य इतना है पहले से दिया गया है, तो कह रहा है कि x का मान बताइए कि x बराबर क्वेश्चन मार्क x को मान बताओ ने कि कितना होगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी हो सकती है अपनी, किस प्रकार से ज्ञात करें। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, समांतर माध्य बराबर, ठीक है, यानी x बराबर सिग्मा x बटे का हो जाए n, यानी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, समांतर माध्य, ठीक है, x का मान हमें पहले से दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो होगा 5.8 बराबर सिग्मा x को मतलब का हो, पदों का योगफल, यानी 2 प्लस के x प्लस के 5 प्लस के 8 प्लस के 10 बटे कितनी संख्याएं गिन लो पूरी, 1 2 3 4 5, तो 5 को भाग दे दो। अगर भाई जैसे संख्या थोड़ी सी देखो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे संख्या अपनी प्लस के का लगा सकते हो, 1 भी लगा सकते थे, लेकिन 1 नहीं दोगे तब भी अपन एक ही संख्या गिनते। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल x है, यहाँ पे केवल हम इसके लाए x मान है। ठीक है, अब देखो कैसा हल हुई है। सबसे पहले इस सवाल को देखो, ई के इलाज कितना लिख सका, 5 जो 8 है 5.8 है, जैसे ई को दशमलव हटाया तो बटे में कितना आ जाए अपना 10। इतने तक बात क्लियर। ठीक है, संख्या जोड़ लो, पूरी संख्या जोड़े। ठीक है, तो कितनी हो गई पूरी संख्या जैसी जोड़े, तो जो होगा 25 प्लस के x या x प्लस के कितना कह सका 25। ठीक है, अब भाई देखो हम ई को त्रिया गुणा भी कह सका, नंतर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ई को त्रिया गुणा कर दो, ई को इतने हो जाए, ई को इतने, सो ई को इतने गुणा हो जाए, जो कितना हो जाए 58, ई को गुणा करे सो 25 दूनी 50 और प्लस के कितने हो जाए 2x। क्लियर, अब ई को पक्षांतर कर दो ई तरफ, सो जो होगा 58 माइनस के कितने आ गए 50 बराबर 2x, कितने बचे 8 बराबर 2x, ई को बटे में पहुँचा दो, 8 बटे 2 बराबर x, तो कितना आ जाए अपना 4। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब तुम्हारा इलाज क्लियर हो पा रहा हुई है कि जी x मैक्स के से आ जाए तो इनके मान कैसे निकाला था अपन वाले। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। अब सवाल जो आते अपन उनको देख रहे, देखो तुम्हें जो फॉर्मूला ध्यान रख रहे हैं, अब ऐसा भी ई के इलाज थोड़ा सा और चेंज कर दे, मान के चलो यही सवाल को एक दफा समझ लो बस। ठीक है, हम जा कह रहे, ठीक है, क्वेश्चन का है अपना इतने से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, जी हती है अपनी संख्या, ध्यान रखियो। इन संख्या का योग कितना आ रहा है तुम्हें पता है, जोड़ लो कितना आ रहा है 29 आ रहा है। ठीक है, इन संख्याओं का जो टोटल है सिग्मा x को मान कितना है 29। अब भाई 29 कैसे निकालें देखो कह रहा क्वेश्चन जा कह रहा कि 5 संख्याएं हैं अपने पास, कितनी संख्या है 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का, ठीक है, जो समांतर माध्य का समांतर माध्य जो है अपना कितना दिया गया है, ठीक है 5.8 है। तो ठीक है, तो
पांच संख्याओं का या उनकी संख्याओं का, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनका योगफल बताओ ना कि कितना है। पांच ही संख्याओं का टोटल करें अपन, योगफल कितना आए। कैसे निकाल सकत अपन योगफल? ठीक है मनीष, ध्यान दो क्या बात है। हाँ देखो कैसे निकले अपना योगफल। ठीक है, पांच संख्या है तो एन को मान कितना मानो जे? पांच संख्या है तुम्हारा लगा, तो गिनती की पांच संख्या है तो एन को मान तो जो होगा, एक्स बार को मान कितना होगा? 5 जो एन को मान पांच संख्या है तो 5 हो जाए। अब देखो भाई अपना इतना कितना आगा। ठीक है, समांतर माध्य दोगा, एन दोगा। अब तुम्हें जो क्वेश्चन में समझ नहीं आए कि का दोगा पहले से। ठीक है, तो इस प्रकार को सवाल आ जाए। ठीक है, कह दे कि पांच संख्याओं का समांतर माध्य अपना दिया गया कितना है? 5.8 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए, ये योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकले अपना? तो एन बराबर है दोगा, सवाल में पांच संख्याएं हैं। ठीक है, एक्स बार की बात करें तो 5 कितना होगा अपना? ठीक है 8। अब भाई फॉर्मूला लगा दो सीधो, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, बस इसको मान कितना है अपना? 5.8 बराबर सिग्मा एक्स बटे जो का होगा एन को मान कितना होगा? 5। ई को 3 गुणा कर दो। जैसे ई को गुणा करें तो जो आगा 29.0। ठीक है, जो होगा एक्स बार दशमलव की बात 0 को कोई मतलब नहीं है, जो का हो जाए अपना 29। करके देख लो तुम्हें लग रहा हो तो इनका योगफल हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अपना बदल के इस प्रकार से पूछो जा सका। ठीक है, ठीक है, अरे ई को गुणा कर लो 5.8 में कितने को गुणा करो? ठीक है, जो होगा अपना 40 को सुन। ठीक है, हाँ बिल्कुल दे दी तुम तो बहुत कठिन कर। ठीक है, 25 और 4 कितने हो गए? 29। ठीक है, अभी दे रहा है, अभी इसे बता रहे हैं हम 20 सवाल दे। ठीक है, 1 से 10 तक। ठीक है, 1 से 10 तक की, ठीक है, की सम संख्याएं जितनी भी हैं, सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब तुम्हें पता लग रहा समांतर माध्य। ठीक है, ज्ञात करना है। समांतर माध्य का हो जाए, देखो पहले तो 1 से 10 तक तो कितनी हुई हैं सम संख्याएं? 2 हो गई, 4, 6, 8 और 10 बस। ठीक है, जो वे इन संख्याओं का समांतर माध्य। फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, एक्स बार बराबर, हम नहीं कर रहे, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या कितनी है? ठीक है, 1 2 3 कर दो। कैसे आ रहा है? 1 2 3 4 5 संख्याएं, पदों का योगफल जो हो जाए सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक है, पूरी संख्याएं जोड़ो। अच्छा सही कर जो। ठीक है, 30 बटे, ठीक है, 5 6 का 30। अरे वाह, चलो ठीक है, गजब। दूसरा लिखो, आप तो तुम्हारा पूरे आ जाने हैं। ठीक है, चलो देखो एक और सवाल। ठीक है, सही है, पेन को काम ही नहीं है, अपने दिमाग में कर लो, क्या दिक्कत? जी विकल्प वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बस ठीक है, चलो विषम संख्याओं को और बताओ। 1 से 10 तक की विषम संख्याएं। विषम और का 1 3 5 हमें नहीं है पता, जल्दी करो फिर बता रहे। हमें नहीं है पता, जो तुम्हारे ऊपर या है तो जो पता नहीं है सम और विषम का खुद का विषम 5 आ रहा आंसर। 5 आ रहा, क्या बात है। देखो 1 होगा, 1 3 हो गई अपनी, एक के बाद कितना होगा? 5 और 7 और 9, सबको जोड़ दो। ठीक है, पदों का सिग्मा एक्स जो है एक्स वाई बराबर सिग्मा एक्स बटे एन लगा दो फॉर्मूला। सबका टोटल कितना होगा? 25 और 25 बटे 5 से काट दो, तो कितना हो जाए? 5। हाँ, अब तना को चेंज करें। ठीक है, अब पूरा चेंज कर रहे हैं। अरे काय नहीं करो, चलो x को मान निकालो। अब हाल करवाओ तो। ठीक है, 2 8 x और 10 12 का, ठीक है, समांतर माध्य। इनका जो माध्य है अपनो, ठीक है, 12 है, तो x का मान बताओ कि कितना हो जाए।
ठीक है, x का मान बताओ कितना होगा। बच्चा कैसे करो तुमने, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। ई को मान तो है बच्चा 12, ठीक है, पदों का योगफल। ठीक है, देखो पूरी संख्या जोड़ लो, 2 प्लस के 8 प्लस के x प्लस के 10 प्लस के, ठीक है, 12 बटे कितना होगा 5। ठीक है, ये संख्या जोड़ लो। ठीक है, ये पूरी संख्या जो है तो 12 बराबर 32 प्लस के x बटे 5, त्रिया गुणा कर लो इनको। ठीक है, 60 बराबर, ठीक है, 32 प्लस के x, इको पक्ष 60 माइनस के 32 बराबर x। क्लियर है? ठीक है, तो जो कितना आएगा 28 बराबर x। क्लियर? ठीक।